नमस्कार साथियों। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति में अगर मन लगने लगे तो समझ लो कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। दोस्तों, आज का यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करेंगे उन पवित्र और अनमोल विचारों की जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निकले हैं। ये विचार आपको आपके जीवन से दुख, चिंता और निराशा का अंत करके नई ऊर्जा, उमंग और खुशियों से भर देंगे। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज किया जाता है, वहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। मित्रों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के इस बहुमूल्य ज्ञान का अधिकतम लाभ लेना चाहते हैं, तो कृपया इस ज्ञान को अंत तक सुनें। इन विचारों को आप हर रोज सुबह और रात में सोने से पहले अवश्य सुनें। तो चलिए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले इन अनमोल विचारों को। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। कहानी पुरानी जरूर है, लेकिन कई बार कहानी की शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उसे बार बार सुनना जरूरी हो जाता है। जब भगवान ने इंसान की रचना की तो उसे अपनी यात्रा आरंभ करने से पहले 2 पोटलियां दी। एक पोटली उसे आगे लटकानी थी और दूसरी कंधे के पीछे। इंसान ने वैसा ही किया और भगवान ने कहा, ध्यान से सुनो, तुम्हारी नजर सिर्फ और सिर्फ आगे वाली पोटली पर होनी चाहिए, पीछे वाली पर नहीं। इंसान ने ठीक वैसा ही किया। वह आगे वाली पोटली को बार बार देखता और अपनी कमियों को पहचान कर सुधारने लगा। उसकी तरक्की होने लगी और वह बहुत अच्छा इंसान बनता गया। एक बार वह तालाब के किनारे नहाने के लिए रुका और दोनों पोटलियां वहीं छोड़ दी। नहाकर जब वह बाहर आया तो उसे समझ नहीं आया कौन सी पोटली आगे वाली थी और कौन सी पीछे। अब गड़बड़ यह हुई कि उसने पीछे वाली पोटली आगे टांग ली और अब उसे पूरी दुनिया में कमियां ही कमियां नजर आने लगी। हर जगह कमियां ढूंढने लगा सिवाय खुद के। जब वह फिर से भगवान के पास गया, तब भगवान ने उसे समझाया, जब तक तेरी नजर खुद की कमियों पर थी, तू तरक्की कर रहा था। जैसे ही तूने दूसरों की कमियां देखनी शुरू कर दी, तेरा पतन आरंभ हो गया। दोस्तों, यही हकीकत है। जब जब हम अपनी उंगलियां दूसरों पर उठाएंगे, तब तब हम केवल और केवल अपना ही नुकसान करेंगे। आध्यात्मिकता की नजर से देखें तो हर कोई अपनी यात्रा पर है। हमें खुद की कमियां सुधारनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह गुण है जो सभी में नहीं होता। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। दिमाग में विचारों की भीड़ जितनी कम होगी, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और अगर सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। क्या कभी आपको ठुकरा दिया गया है? तो बुरा मत मानिए, क्योंकि वे असल में आपकी कीमत नहीं समझते। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस उस ऊपर वाले को हमारा सब्र आजमाना होता है।
चेहरे पर हमेशा मुस्कान का मतलब यह नहीं है कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बल्कि यह है कि ऊपर वाले पर हमारा भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो हमेशा याद रखें दो बातें, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। तबीयत से व्यक्ति उतना कमजोर नहीं होता जितना वह नकारात्मक विचारों से थकता है। हम कितने सही और कितने गलत हैं यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति मत दो, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहिए। उन फिक्र वो करें जिनकी सूरत खराब है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपने जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, खासकर गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है। हे अर्जुन, पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतिरिक्त कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी कर्म फल के चक्कर में नहीं पड़ता। इस प्रकार वह पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह बेकार की चिंता और इच्छाओं से दूर रहता है। जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है उसकी स्थिति अचल होती है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। जितना भी गुस्सा आए स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी अचल होती है। कान्हा कहते हैं, जो दर्द आज सह रहे हो आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में मदद मांगने से पहले सोचें, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है। समय के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदल लीजिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कीजिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। अगर खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालते हैं। वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही मुझे कोई वस्तु प्राप्त करनी है। फिर भी मैं कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूं। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, भले ही हमारी परिस्थितियां क्या हों।
कृष्ण आगे कहते हैं, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी ना बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हम सब किसी न किसी रूप में उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, जबकि जो पापी लोग केवल अपने शरीर का पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वे पाप को ही खाते हैं। सिर्फ ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो हर अवस्था में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जैसे मौसम में बदलाव आता है उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। कान्हा कहते हैं, सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए। सेवा का सही मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। यदि नियत साफ हो तो 1 लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे के भोग भी फिजूल हैं। जीवन में समझने वाला कोई नहीं मिलता, बस जो मिलता है वह समझाकर चला जाता है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करें। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य होगी। अगर आप सही हैं तो खुद को सही साबित करने की कोशिश ना करें, बस सही बने रहें। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवाय कोई और सुनने वाला नहीं होता। समय आने पर वह आपको इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। मित्रता और संबंध आवश्यक है, लेकिन जीवन की कठिनाइयां यह दर्शाती हैं कि अकेले रहने की कला भी सीखनी चाहिए। सफर के बाद मैंने सीखा है कि उस गली में कदम भी मत रखें जहां लोग आपकी कदर नहीं करते। उस इंसान की कदर करें जो आपके सबसे करीब है। कदर करें उसे जो आपसे दूर जाने में भयभीत है। यह कस्में, वादे सब झूठे होते हैं। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए कि वह दूसरों के लिए जलता है। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। समझें कि किससे, कब और कितना बोलना है। अगर आप यह समझ गए तो आप अपने जीवन को सार्थक बना चुके हैं। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। विश्वास ऐसा करें कि वह आपके साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे। प्रेम ऐसा करें कि उसके मन में हमेशा आपको खोने का डर बना रहे। 4 वेदों का अर्थ नहीं भी जाने, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी का मर्म जान लें तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तू सभी भोगों से वैराग्य प्राप्त कर लेगा। कृष्ण कहते हैं, दुष्टों की भलाई कभी मत करो, वे आपकी अच्छाई को कभी नहीं समझेंगे। आपकी कद्र तब होगी जब आप दूसरों को नजरअंदाज करना सीख जाएंगे। जो उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत रखते हैं वे हमेशा तनाव में रहते हैं। आईने में जो दिखता है उसके अलावा किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करें। जल्दी में कोई फैसला न लें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। अपने पंखों पर भरोसा रखें। हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ती हैं। जो मिला नहीं उसकी ख्वाहिश करें, लेकिन जो मिला है उसकी कद्र कभी मत करें। प्यार का असर उस रिश्ते में खत्म हो जाता है जहां एक दूसरे की कद्र कम हो जाती है। वक्त खुद जवाब देगा, इसलिए भरोसा गैरों पर क्यों, चलना है अपने पैरों पर। जो नींद से प्यार करते हैं वे सुहाने सपने देखते हैं, लेकिन जिनकी अपने सपनों की कद्र है उन्हें नींद तक नहीं आती। जिंदगी में ऐसा घर जहां रहने को तो मिल जाए लेकिन घर के लोगों से कदर ना मिले, ऐसे घर में रहना सड़क पर रहने से भी बुरा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझको अति प्रिय है। कृष्ण जी के अनुसार मुझे पाने के 3 तरीके हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। और इन सब में
कर्म योग सबसे प्रधान है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। जो मनुष्य मुझे जान लेता है, उसके लिए संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवत गीता को पढ़कर और उस पर अमल करने वाले का सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करेंगे तो खुशी जरूर मिलेगी। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक दिखाई दे रहा हो वहां तक जाइए। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप और आगे देख पाएंगे। आंसुओं में वह खामोश दुआ है जो सिर्फ परमात्मा ही सुन सकता है। हम जो हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, और जो हम बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है, तब बड़ा परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हों तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखें, हम जब किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां हैं। परमात्मा ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो वास्तव में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे कभी भी जीवन में आनंद और सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। कोई महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। सच्ची खुशी तब होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त हो सकता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण होने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। अगर आप राजा की तरह जीना चाहते हैं तो पहले आपको गुलामों की तरह मेहनत करनी होगी। आपका सपना जितना बड़ा होगा, संघर्ष भी उतना ही कठिन होगा। अगर लोग आपकी कॉपी करने लगे तो समझ लीजिए आप कामयाबी के बहुत करीब हैं। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक जारी रखनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही अनमोल हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुका देती है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है।
श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है, भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है। वह मौत से डरने लगता है। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। यहां वह स्थान हो जहां रहने के लिए घर मिल जाए, लेकिन घर के लोगों से कदर ना मिले, तो ऐसे घर में रहने से अच्छा सड़क पर रहना है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति न कभी हर्षित होता है, न कभी दुखी होता है, न कभी उदास होता है, न कभी चिंतित होता है, न कभी डरा हुआ होता है, न कभी क्रोधित होता है, न कभी व्यथित होता है, न कभी व्यग्र होता है, न कभी व्याकुल होता है, न कभी व्याकुलित 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 होता है, न कभी वह किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, और ना ही कोई कामना रखता है। जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझे अति प्रिय है। भगवान कहते हैं, मुझे पाने के 3 तरीके हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इन तीनों में कर्म योग सबसे प्रधान है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है, और इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। जो व्यक्ति मुझे जान लेता है, उसके लिए संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवद गीता का अध्ययन करता है और उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर भी आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वे खुद इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अहंकार को खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक आपको दिखाई दे रहा है वहां तक जाइए। जब आप वहां पहुंचेंगे तो और आगे का रास्ता आपको दिखेगा। आंसुओं में वह खामोश दुआ है जिसे केवल परमात्मा ही सुन सकता है। हम जो कुछ भी हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, और हम जो बनना चाहते हैं वह शक्ति हमारे अंदर ही है। जब कोई व्यक्ति अपना अगला कदम पहचानने लगता है, तभी उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हैं, तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन अशांत है, लेकिन शांत रहकर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। भरोसा रखिए, जब आप किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो आपके साथ भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। यूं ही हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां नहीं होती, परमात्मा ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही न हो, लेकिन वह करोड़ों दिलों को जीतने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, लेकिन सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, जिस व्यक्ति ने ममता,
और मैं की भावना का त्याग कर दिया है, उसे अपार शांति मिलती है। भगवान ने हमें जो दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है। सत्य है कि संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। जो व्यक्ति इस गीता शास्त्र का प्रचार प्रसार करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। आखिर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति गीता के इस रहस्य को धारण करवाता है और इसका प्रचार करता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो मनुष्य इस गीता शास्त्र को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनेगा वह भी अपने पापों से मुक्त होकर उत्तम लोक को प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की लालच, क्रोध और मोह को त्याग देता है वही सच्चे अर्थों में शांति को प्राप्त करता है। जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, यश और अपयश एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन सबको समान रूप से स्वीकार करने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपना कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। कर्म पर ही तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। इसलिए तू कर्म कर, लेकिन फल की इच्छा कभी मत कर। जो व्यक्ति फल की इच्छा किए बिना काम करता है वही सच्चा कर्म योगी है। मनुष्य को हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। भगवान आगे कहते हैं, धैर्य वह शक्ति है जो हर कठिनाई को पार करने में मदद करती है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है, लेकिन साधना और अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। इसीलिए आत्म संयम के द्वारा अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना आवश्यक है। जो व्यक्ति ऐसा कर पाता है वह जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करता है। जिस प्रकार हवा सभी दिशा में बहती है, उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश भी फैलता है। जो व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश में जीता है वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, उसका मन स्थिर होता है और वह संसार के मोह माया से परे हो जाता है। सच्चा सुख तो तभी प्राप्त होता है जब हम अपने कर्म को परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। हर कोई किसी न किसी गलती से सीखता है। गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती से सीखकर उसे सुधारना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं, तभी हम सच्ची उन्नति कर सकते हैं। जीवन में एक महत्वपूर्ण सबक है कि हर व्यक्ति के पास उसकी यात्रा का अपना समय होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और भगवान पर भरोसा करना चाहिए। समय के साथ हर व्यक्ति को उसकी मेहनत का फल जरूर मिलता है। याद रखना, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। भगवान की शरण में जाकर उनके नाम का स्मरण करके ही हम इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। उनके साथ प्रेम और भक्ति का संबंध बनाना ही हमें सच्ची शांति की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति भगवान के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम रखता है, उसे संसार की कोई भी शक्ति डगमगा नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में हमें अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए सही मार्ग पर चलना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलता है, वही सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इस गीता के उपदेश को दूसरों तक पहुंचाता है वह मुझसे अत्यधिक प्रिय है। ऐसा व्यक्ति इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। और जो श्रद्धा और भक्ति से इस गीता का अध्ययन करता है, उसे मैं सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त करता हूं और उसे सच्चा आनंद प्रदान करता हूं। यह जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें सही मार्ग चुनना है। सही मार्ग वही है जो धर्म, सत्य,
और प्रेम से भरा हुआ है। जब हम इन गुणों के साथ जीवन जीते हैं, तभी हम सच्ची खुशी और शांति का अनुभव कर पाते हैं। जीवन के हर कदम पर भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को ध्यान में रखकर चले और हर कठिनाई को पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करें। यही सच्चा जीवन है और यही सच्चा धर्म है। एक दिन एक दूसरे को सिर्फ यही बोलकर बुला देंगे कि वह मुझे याद नहीं करता, तो मैं उसे याद क्यों करूं? लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कोई पैसे से टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाए। अजीब बात है कि दूसरों की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास है। लोग आईना देखना छोड़ देंगे अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई दे। समय और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो वह व्यक्ति बाहर से नहीं, अंदर से भी टूट जाता है। किसी व्यक्ति के लिए औरत भी अजीब चीज है। मिल जाए तो नजर नहीं आती, अगर नहीं मिले तो उसके अलावा कुछ और नजर नहीं आता। किसी को रुलाकर आज तक कोई हंस नहीं पाया है, यही विधि का विधान है। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुंह कभी मत लगना। रिश्ते दूर तक चलेंगे अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए। जल्दीबाजी में फैसले लेकर पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। तकलीफ हकीकत ने दी है, ख्वाब तो आज भी खूबसूरत है। सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वह है जिसके उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर आपको वक्त का पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जहां पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है, वहां पर इतिहास रचने वाले की शुरुआत होती है। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं होगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। रफ्तार दोगुनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। अपनापन झलके किसी की आंखों में, ऐसा कोई एक ही मिलता है लाखों में। अंधकार में अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखती हैं और न ही दूसरे इंसान की अच्छी बातें। याद रखना, कोई नहीं मरता किसी के बिना, क्योंकि यह वक्त सबको जीना सिखा देता है। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता, ये तो जिंदगी है साहब, ऐसे कैसे कट जाएगी। खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में तलाशते हैं। इंसान क्या है उसका ज्यादा महत्व नहीं है, इंसान में क्या है इसका ज्यादा महत्व है। वक्त तो खामोखा बदनाम है, बदलता तो सिर्फ इंसान है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवार पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। नाराजगी तो तब रहेगी ना जब हम नजर आएंगे। अगर हम खो गए हैं तो कभी मिल नहीं पाएंगे। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले तो लोगों पर ध्यान दो। वे मतलब से मिल रहे हैं और हमने मतलब ही खत्म कर दिया। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार हो। आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका बहुत महत्व है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं, इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकती है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक कर चलता है और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। इसका मतलब यह है
कि अगर कोई व्यक्ति झुककर चल रहा है तो ऊंचाई और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो वह असफलता की ओर नीचे जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना देती है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ बुरा भी हो जाए तो बुरा नहीं लगता। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं कि मेरा यकीन तो करो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। रास्ते जरूर मिलते हैं लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। आपका वर्तमान आपके दिमाग में है और आपका भविष्य आपके हाथ में है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह परेशान मन से भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, आपको आपकी सारी समस्याओं का हल मिलेगा। हालात सिखा देते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है। इंसान जब बड़ा बन जाता है तो उन लोगों को भी छोटा समझने लगता है जिन्होंने मिलकर उसे बुलंदियों पर पहुंचाया है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। सच सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह है जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपको पूरी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। सफर छोटा ही सही मगर ये वफादार होना चाहिए, और रंग काला ही सही मगर ईमानदार होना चाहिए। चुगली की धार इतनी तेज होती है जो खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब हम देख सकें जिस पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास न हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अगर बुरे वक्त में कोई पास आकर यह कहे, चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ये शब्द ही दवाई बन जाते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त एक बेहतरीन जवाब देगा। दोपहर के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश तब आता है जब वक्त निकल जाता है। पैसा एक ऐसी चीज है कि अगर यह पास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अहंकार में बहुत गर्मी होती है, यह सबसे पहले आपके रिश्तों को जलाकर राख कर देता है। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं, लेकिन बस रिश्ता हार जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो झगड़े चाहे कितने भी हों, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है वक्त अगर बड़ा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आप दिखाने लगते हैं। अभी जाकर देखना नए अमीरों के घर पर हर एक छोटी से छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर धोखा देते हैं, चुगली करते हैं और बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखते हैं, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे ही हैं, बाकी मेरा रब जानता है कि हम कैसे हैं। अगर आपकी किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही है तो उसको कॉल करके या मैसेज करके पूछ लीजिए कि वह जिंदा है या मर गया। अगर वह जिंदा है तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर गए हैं। प्रेम का मतलब तब तक समझ नहीं आता जब तक कोई आपके लिए तड़प रहा हो। प्रेम का असली मतलब तब समझ आता है जब आप किसी के लिए तड़प रहे हो। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है, और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं बल्कि सही और सही के बीच होता है। औरत की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ ना हो, और मर्द की वफादारी का पता तब चलता है जब मर्द के पास सब कुछ हो।
पहले तसल्ली कर लो, वफादार कौन है? वक्त तो बता ही देगा इक्तिदार किसका है। एक घुटन सी होती है जब कोई दिल में तो रहता है लेकिन साथ नहीं रहता। हकीकत कुछ और ही होती है। हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। 3 बेहतरीन जवाब सफलता, प्यार और सही निर्णय है। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से। प्रशंसा फाल प्रेरणा देती है और नींद असावधान करती है। जी लो हर लम्हा, क्योंकि यह जिंदगी भरोसे के लायक नहीं है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। जब सब मैं तू ही मेरे मालिक, तो कोई खरा और खोटा क्यों है? जिंदगी रेत की तरह बह रही है और हम सोच रहे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता मुरझाने लगता है जब 2 लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कोई नुकसान नहीं होता, सहने वाले कमाल करते हैं। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने ही हों। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। जो बर्दाश्त ना कर सके वह दोस्ती कैसे निभाए, और जो समझ ना पाए वह रिश्ता कैसे निभाए। अहमियत हैसियत को मिलती है और हम जज्बातों को महत्व देते हैं। मसला यह नहीं कि तुम पर यह क्यों नहीं करते, मुद्दा यह है कि हमें उम्मीद ही क्यों है। जिंदगी लंबी हो जाए तो औलाद भी अच्छा खासा सबक सिखा देती है। छोड़ दिया दूसरों को ख्याल रखना, अब हम खुद से शुरू करते हैं। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं छोड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है और बिछड़ना है यह सिर्फ ऊपर वाला जानता है। आखिर में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम ही खड़े रहोगे और कोई भी नहीं। कभी कभी नाराजगी भी जरूरी है, ताकि पता चले कि हमें मनाने वाला कोई है भी या नहीं। इंसान नहीं रुलाता, बल्कि उसकी यादें रुलाती हैं। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं। अहंकार उसी का होता है जिसने बिना संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त कर लिया। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया होता है वह हमेशा दूसरों की कद्र करता है। आप परवाह करना छोड़ दो, लोग दर्द देना छोड़ देंगे। दिल में खोट है, जुबान से प्यार करते हैं। बहुत से लोग यही व्यापार करते हैं। बहुत महंगा पड़ा हमें दोस्तों पर भरोसा करना। हिसाब बराबर हुआ, चलो कोई गम नहीं, हमारे पास तुम नहीं और तुम्हारे पास हम नहीं। जिन जगहों पर तुम्हारी मौजूदगी से परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। जिनकी बातों से खून खौलता है, उनकी खामोशी मार डालती है। किसी के ना मिलने से जिंदगी खत्म तो नहीं होती, लेकिन पाकर खो देने में तकलीफ बहुत होती है। गिनती के 4 यार हों, कम हों लेकिन वफादार हों। इनकार मत पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। पति पत्नी का रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब दोनों में लड़ाई हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना लोग फायदा उठाने में देर नहीं करते। अंतर समझ लो, आप महंगे हो और हम भी। कुछ लोग अजीब होते हैं, दिल तोड़कर कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 मतलबहीन रिश्तेदारों से बेहतर होता है। ऊपर वाला अगर सरताज बनाता है तो नजर फेरते ही सब कुछ छीन भी लेता है। मैं कभी भी किसी से नाराज नहीं होता, बस खास से आम कर देता हूं। जिंदगी में कौन कौन आता है यह इंपॉर्टेंट नहीं है, आखिर तक कौन रहता है यह इंपॉर्टेंट है। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को डुबाकर तैरना नहीं आता। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। दोस्ती करना सीख जाओगे तो जिंदगी में कभी अकेले नहीं रहोगे। सुकून से इसलिए हूं क्योंकि धोखा खाया है। महंगाई का दौर है जनाब, अपने मुनाफे के लिए ही सही, लेकिन इज्जत से पेश आओ। कुछ बातें बताने से नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। दुनिया वालों के सामने अपने दुख जाहिर मत करना, क्योंकि वे वहीं पर नमक छिड़कते हैं जहां पहले से ही जख्म होते हैं। मेरे तमाम अरमान 2 हिस्सों में बंट गए, कुछ तुझे पाने निकले और कुछ मुझे समझाने। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, तुम आए भी अपनी मर्जी से और गए भी अपनी मर्जी से। इस पर छोड़कर कोई अपना नहीं है और हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे पड़े हैं। यह 2 रिश्ते इंसान को बर्बाद कर देते हैं, झूठा यार और झूठा प्यार। असली दोस्त चाहे कितना भी नाराज हो, वह कभी भी दुश्मनों की लाइन में नहीं खड़ा होगा। जो जिंदगी बची है उसे मत गंवाइए, बेहतर यह है कि आप उसे भूल जाइए।
अकेले छोड़ने वाले को बताना जरूरी है कि हम अकेले ही काफी हैं। वहीं मोहब्बत दूर तक चलती है, जिसमें मर्द को प्यार और औरत को इज्जत मिलती है। मिट्टी के दीपक जैसे जीवन है, घी तेल खत्म तो जिंदगी खत्म। जिंदगी में अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, आप हमेशा खुश रहोगे। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें दिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जिंदगी का सही मतलब बताएंगे। यह मेरा अहम था कि तुम मेरे हमसफर थे। तुम चलते तो मेरे साथ थे, पर किसी और की तलाश में। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिसमें आपको अपना स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते, या फिर माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते। औकात तब पता चलती है जब उसे वहां से धोखा मिलता है जहां उसे सबसे ज्यादा वफा की उम्मीद होती है। इंसान चीजें तो भूल सकता है, पर उन्हें कभी नहीं भूल पाता जो लोग उसके साथ बुरा करते हैं। जो किसी का दर्द नहीं समझ सकते, वो किसी को क्या समझेंगे। कोई भी नहीं है समझने वाला। जो भी आता है समझा कर चला जाता है। वादा तभी करो जब निभा सको, वरना बिना वादे किया भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। कोई अगर दूर जाता है तो तकलीफ उतना नहीं होती जितना कि कोई अपना धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है। रिश्ते तो दिल से बनने चाहिए, शब्दों से तो गैर भी अपना बनाने को तैयार होते हैं। सच्ची मोहब्बत अक्सर उन लोगों से होती है जो शायद नसीब में नहीं होते। कुछ लोग दिल में रहते हैं पर जिंदगी में नहीं रहते। इंसान का दिल भी कितना अजीब होता है। तकलीफ होने के बाद भी लोगों से उम्मीदें रखता है। जब बच्चे थे तब सोचते थे कि हम कब बड़े होंगे। आज हम बड़े हो गए हैं तो अब लगता है कि खास बच्चे ही होते हैं। ढूंढो उसे जो ठहर जाए, जो चले गए हों उन्हें नहीं। वक्त को जब यही तो सबकी असलियत बताता है। दोबारा प्रयास करने से कभी नहीं घबराओ, क्योंकि इस बार सुनने से नहीं, अनुभव से होगी नींद और निंदा। पर जो व्यक्ति विजय का लेट है, उसे आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी को किताबों में मत ढूंढो, जिंदगी ही खुद किताबें होती है। जिंदगी के सभी सवालों का जवाब जिंदगी ही देती है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर खुद की होनी चाहिए। जिंदगी में छोटे बड़े सबका सम्मान करो, सबकी इज्जत करो, क्योंकि जहां इज्जत कम होती है वहां तलवार भी कम नहीं करती। जिंदगी में हर किसी को समझो, वो सिखाती है। हारती नहीं जिंदगी में, कितना भी बड़ा समय क्यों ना आए। कभी किसी बुरे इंसान का एहसान मत लो, वरना आपको इतनी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसका आपका कोई अंदाज ही नहीं होगा। जिद्दी बनना सीखो। यह जरूरी नहीं है कि आप एक बार में सफल हो। जो हारने वाला इंसान जितने वाले इंसान पर फोकस करता है, और जितने वाला इंसान हमेशा जीत हासिल करने पर फोकस करता है। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिसके पास खुद इज्जत ही नहीं है, वह दूसरों की क्या इज्जत करेगा। किसी भी चीज की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत उसे खुद जानने के बाद ही सब जानता है। यही सोच इंसान को केन का मेंढक बना देती है। जिसके अंदर पैसों की समझ नहीं, वह चाहे कितना भी पैसा कमा ले, उसे बच्चा नहीं पाएगा। जब तक आप खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको मोटिवेट कर दे। लोगों की चुगलियों से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं बल्कि शान से मिलती है। मेरा मकसद किसी और से बेहतर बनना नहीं है, बल्कि खुद को पहले से बेहतर बनाना है। मूर्ख लोगों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना बहुत कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो जिनके लिए आप बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही जल्दी बेहतर हो जाएगी। बड़ा वक्त सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि यह एक पल में ही सारे चेहरों से नकाब हटा देता है। जिंदगी जीने सब कुछ नहीं देती, लेकिन तजुर्बा बहुत देती है। सफर का मजा लेना हो तो साथ में समाज कम रखो, और जिंदगी का मजा लेना हो तो दिल में अरमान कम रखो। न गलत करते हैं न गलत कहते हैं। बुरे इसलिए हैं क्योंकि मुंह पर सच कहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी चालाकियां मुझे समझ में नहीं आई।
मैं बड़ी खामोशी से देखा हूं उन्हें अपनी नजरों से गिरते हुए। जो इंसान अपना क्रोध अपने ऊपर जिन लेता है वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। किसी को इतना भी महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे की मुस्कान ही छीन ले। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हर बार लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार हो, आप एक कुत्ते से अच्छा नहीं हो सकते। मैंने कुछ लोगों को लगा रखा है पीठ पीछे बात करने के लिए, बगैर कुछ भी नहीं देता हूं उनको, पर कम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। कभी कभी जरूर से ज्यादा अच्छा होना भी जरूर से ज्यादा जलील करवा देता है। दुनिया का सबसे फायदा मिलता है बुजुर्गों के पास बैठने से। वो परसों का तजुर्बा दे देते हैं। घमंड और पेट, जब ये दोनों बढ़ते हैं तो इंसान किसी को गले नहीं लगा पाता। जो तुम्हारी बात सुनते समय इधर उधर देखें, उसे पर कभी विश्वास मत करो। लोगों से मिलते समय इतना मत सहारा लेना पड़े। कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। दुनिया यह नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि यह देखती है कि तुम अब क्या हो। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले वह रिश्ता नहीं, घुटन है। और जो प्यार में सम्मान ना हो वह प्यार प्यार नहीं। तुम्हारा दर्द सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, एक तुम खुद और दूसरा ईश्वर, और तीसरा कोई भी नहीं। और तीसरे के चक्कर में कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होते हैं। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं लगता। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बटन के जख्म हमेशा याद रह जाते हैं। अगर यह खामोशियां अच्छी लगी हैं तो अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया है। टूटा है तो चुभता बहुत है, चाहे वो कांच हो या सपना हो, रिश्ते हों या दिल ही क्यों ना हो। दोस्ती काजल की तरह होनी चाहिए, जब आप हंसो तो वो चमके और जब आप रो तो बिखर जाए। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूर की होती है। जरूर खत्म तो इंसान की इज्जत भी खत्म। सच भी कभी कभी बेवजह नजर आता है। जहां लोग झूठ के साथ होते हैं वहां सच्चा भी हर जाता है। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। कभी कभी किसी के शब्द हमें इतने चकाचौंध कर देते हैं कि हम चुप रह जाते हैं और यह सोचते हैं कि क्या वाकई में हम इतने बुरे हैं। तलवार की गहरी चोट मिट जाती है, लेकिन बटन की चोट हमेशा रहती है। अनुभव कहता है कि खामोशियां ही बेहतर हैं। शब्दों से तो लोग रूठते बहुत हैं। सुना भी कुछ नहीं और कहा भी कुछ नहीं, पर ऐसे बिखरे हैं जिंदगी की कशमकश में कि टूटा भी कुछ नहीं और बचा भी कुछ नहीं। खोकर ही पता चलता है किसी की कीमत। अगर पास हो तो एहसास कहां होता है। कदर और वक्त का मोल इसी में है कि जिसको कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर ही नहीं करता। आगे बढ़ाना है तो बाहरी बनो। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब आपका हौसला तोड़ेंगे। समझदार इंसान कोई भी काम करने से पहले सोचता है, और मूर्ख काम करने के बाद। अपनी ऊर्जा को चिंता खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जो इंसान अपनी सोच नहीं बदल सकता, वास्तव में वह कुछ नहीं बदल सकता। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे। लगातार हो रही असफलताओं से निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। कुछ लोग हमारे कभी नहीं होते, बस वह तो हमें कुछ पल के लिए हमारे पास ले आते हैं। न जान क्यों याद करना और याद आना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। जिंदगी गुजर रही है इम्तिहानों के दौर से। एक जख्म भरता नहीं और दूसरा आने की जिद करता है। यह बात बिल्कुल सच है कि जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों की अहमियत भूल जाते हैं। कभी किसी को इस हद तक इग्नोर मत करो कि वक्त उसे तुम्हारे बिना ही सिखा दे। अगर किसी से बिछड़ने का डर आपको हर रोज सताने लगे तो यकीन मानो उसे इंसान को आप एक दिन जरूर खो दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पास आएगा और जरूरत नहीं रहेगी तो आपको पहचानेगा भी नहीं। जो छोड़कर गया उसे याद मत करो
और जो एक बार नजरों से गिर गया उसको उठाने में वक्त बर्बाद ना करो। अगर आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया तो समझ लेना कि उनका आपसे मतलब निकल गया। जो दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश मत करो। दूसरों को खुश करते करते लोग अपनी खुशी ही भूल जाते हैं। आपको कोई और नहीं समझ सकता। आप क्या कर सकते हैं यह सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। यह वक्त ऐसा चल रहा है साहब कि जो वक्त के साथ खुद को नहीं बदल सकता वो कहीं का नहीं रहेगा। जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसे ही व्यवहार करो, तभी आप आज के लोगों के साथ खड़े रह पाओगे। जो सोचता है वो जिंदगी भर सोचता ही रह जाता है, और जो करता है वो आज नहीं तो कल जरूर कामयाब हो जाएगा। मैंने लोगों से बात करना इसलिए कम कर दिया क्योंकि मैंने लोगों से खुद की बुराई सुनी है। दिल से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। दिमाग खुद ब खुद तरकीब निकाल देगा। अगर किसी का सहारा बन सको तो पूरे मन से बनना। किसी का दुख का कारण कभी मत बनना। अगर आप मौके की तलाश कर रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। जब तक आप सफल ना हो जाओ तब तक आप किसी को मत बताओ कि आप करते क्या हो। अगर आपके पास पैसा है तो ही दुनिया पूछेगी, नहीं तो आपके अपने भी पहचानने से इनकार कर देंगे। जब तक डर है तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपका डर खत्म हो जाएगा उस दिन आप कुछ भी कर सकते हो। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जिंदगी एक पल में ही बदल सकती है। सोचना बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है उस काम को करना, क्योंकि सोचने और करने में बहुत फर्क होता है। जहां झूठ बोलकर किसी की मदद होती हो या किसी की जान बचाई जा सकती हो, वहां झूठ सच से भी बढ़कर होता है। जीतना उसी को आता है जो डर पर काबू पाता है। आप किसी को आसानी से मत मिल जाना, नहीं तो लोग आपको सस्ता समझ लेंगे। जिस दिन कोई आदत बन जाता है उस दिन से वह इंसान आपको कभी भी बर्बाद कर सकता है। गलतियां, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। मत कर यकीन, यहां पल भर की मुलाकात पर जरूरत न हो तो लोग यहां सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। जहां आंखों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं, दुश्मनों की बात ही क्या करें। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम की अपनी ही जिद होती है। चुप करने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है। इसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं ना, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझने की जरूरत ही क्या है। जब कोई मायने ही ना रखता हो तो उसे बताने की जरूरत ही क्या है। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं और कदर नहीं, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या है। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर यह तकरार किसके लिए। जो भी आया है वह जाएगा एक दिन। इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। एक व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर बन जाएगी। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। मकान तो बन जाते हैं चार दीवारों से, पर घर तो बनता है सब्र, समझ और साझेदारी से। इंसान कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और हम ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने गलती कहां की। जिंदगी में तीन लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को, और मुसीबत में डालने वाले को। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान न हो। वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। आप जितने भी अच्छे होंगे, आपका पहला मुकाबला उतना ही घटिया लोगों से पड़ेगा।
समय एक नदी की तरह है। हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। संभल कर रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हाथ से ऐसे निकल जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कितनी अजीब बात है कि हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। किसी ने एक संत से पूछा, गुस्सा क्या है? संत ने बहुत अच्छा जवाब दिया, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। इस वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। साइकिल और जिंदगी तब बेहतर चल सकती है जब चैन हो। कुछ सच तो हम पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहां तक बोल सकते हैं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है, तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी छोड़ देता है। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है, सब अच्छा होगा। जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जब किस्मत और हालात दोनों साथ न दें तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी कोई औकात नहीं होती। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। कहते हैं प्यार की शुरुआत आंखों से होती है। यकीन मानो दोस्त, प्यार की कीमत भी आंखों से ही चुकानी पड़ती है। वक्त सब कुछ सिखा देता है साहब, लोगों के बिना रहना भी और लोगों के बिना जीना भी। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो हर रिश्ता दिल से निभाते हैं। मतलबी होना इंसान की फितरत है साहब। बारिश रुक जाने के बाद तो छतरी भी बोझिल लगने लगती है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। रुलाया न कर हर बात पर ए जिंदगी, जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में चुप कराने वाले हों। अच्छे लोग हमेशा साथ रहते हैं, दिल में भी, लफ्जों में भी और दुआओं में भी।